नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। इंडियन रेलवे ने पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली लगभग 250 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दोहरी और तीसरी रेल लाइन के साथ ही सुरक्षा और रखरखाव के बहाने को लगातार कैंसिल करने का सिलसिला चल रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ में लोकल और पैसेंजर ट्रेनें जो 200 या 300 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली ट्रेन भी रद्द कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आंकड़ों की माने तो 2023 अप्रैल तक 200 से अधिक ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई हैं। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की 24 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों के रद्द होने को लेकर अब कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। 9 सितंबर को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 10 और 11 सितंबर को पोस्टर लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जा रही है। रेल मंत्रालय ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों को 2400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। कांग्रेस और आधुनिकीकरण दोनों विरोधाभासी है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में सिटी बस तक नहीं चल पा रही है, तो ये रेलवे के आधुनिकीकरण की बात क्या समझेंगे। आज इसी पर चर्चा हम करेंगे विस्तार से। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बड़े आरोप जो हैं वो लगाए जा रही हैं और रेलवे को बचाने के लिए कांग्रेस 13 को जो है रेल रोको आंदोलन भी करेगी। दरअसल आपको बता दें कि कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों को लगातार जो है कैंसिल किया जा रहा है और अब तक ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जिन्हें पहले से ही कैंसिल कर दिया गया है। इसी पर अब जो है चर्चा तेज हो गई है। राजधानी से गुजरने वाली कई ट्रेनें पिछले कई महीनों से बार बार रद्द की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बार बार इस समस्या को उठा रही हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकला है और अब तक ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कांग्रेस जो है बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 9 सितंबर को सभी जिलों में प्रेस वार्ता की जाएगी। 10 और 11 सितंबर को पोस्टर लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। 13 सितंबर को प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों में रेल रोको आंदोलन की जाएगा। कांग्रेस रेल सुविधा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कह रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ट्रेनों को रद्द किए जाने को लेकर कर रही हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है और ऐसे में ट्रेन जो है कैंसिल होती जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और तमाम आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है क्योंकि रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उन्हें नई रूप दिया जा रहा है, जिसके चलते ये ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार ऐसा हो रहा है, अब इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ विरोधी नीति अपना रही है। रेल समस्या से पूरा छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। ट्रेनें आखिर क्यों रद्द हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और रेल रोको आंदोलन करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिस वजह से ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। चर्चा कर लेते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ है। वंदना राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। पिंकी शिवराज शाह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पिंकी जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। ये जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं बार बार, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों ये बार बार कैंसिल की जा रही हैं? 2023 में ही ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कैंसिल हो गई हैं। परेशान यात्री भी हैं और साथ ही साथ क्योंकि अब त्योहार का सीजन नजदीक आ रहा है, ऐसे में लोग अपने घरों की तरफ आते हैं। अगर आप कनेक्टिविटी नहीं होगी तो लोगों को और परेशानी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपसे मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार की आज समस्या ही कहना चाहिए, लोग जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं जब अच्छा होता है उसके पूर्व में सुधारने में कुछ तो दिक्कतें होती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का जो एक तरफा राज था 50 सालों तक, कुछ समय को छोड़ दे तो कांग्रेस ने कभी भी ना रेलवे पे ध्यान दिया और ना ही
अपने उड़ानों पर उन्होंने ध्यान दिया। जितने भी एयरपोर्ट थे उनको आधुनिकीकरण के लिए नए एयरपोर्ट हमको चालू करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और वही हाल रेलवे का भी रहा है। आज से अगर 10 साल 15 साल की हम बात करें तो रेलवे स्टेशन में रुकने के लिए और ट्रेन के सफर के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता था। लेकिन आज अगर रेलवे स्टेशन इतनी साफ सुथरा हमको दिख रहा है, लोग अगर वहां पर जा करके सुकून महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छी सोच को जाता है। तो उनकी अच्छी सोच ही कहनी चाहिए कि हम रेलों का विस्तार कर सके, आधुनिकीकरण कर सके, नए ट्रैक हम बना सके, लोगों को और सुविधाएं दे सके। इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, काम जब होता है कुछ दिक्कतें आती है। अगर रेलवे ट्रैक में काम होगा तो उस रूट से जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, दिक्कत तो होती है, गाड़ी कैंसिल हो रहा है, उसके लिए मैं भी अपनी तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ जनता को। लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो सहयोगात्मक रवैया करना पड़ेगा और जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है और जनता तो बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता चाहती है कि हमको अच्छा संसाधन उपलब्ध हो। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हैं और ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने स्वयं तो 50 साल तक कुछ किया नहीं है और ना ही कुछ अच्छा करते ये देख सकते हैं। आज जब अच्छे काम हो रहे हैं, हर तरफ से मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही हो रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए ये आवाज उठाना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि लोगों को अच्छी रेल की सुविधा उपलब्ध हो या हम अच्छा काम यहाँ पर देश में कर सके। और यही कारण है कि विकास के विरोधी ये कांग्रेसी फिर से अपनी नई बात को लेकर के आंदोलन के रवैये में खड़े होने की बात कह रहे हैं। ठीक है, आपने जैसा कहा, वंदना राजपूत जी, क्या दिक्कत है? आधुनिकीकरण हम कर रहे हैं, इसलिए हमने ट्रेनों को रद्द किया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सफाई दे रही है, तो फिर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन आप करने वाले हैं। आधुनिकीकरण हो रहा है, रायपुर की ट्रेनें जो है उनके रूट्स जो है वो अच्छे हो जाएंगे, तो आसानी होगी ट्रेनों को। देखिए ममता जी, केंद्र में जो बैठी है भाजपा की जो सरकार, वो एक निकम्मी सरकार है, फैलवर सरकार है। उनके हर एक नीति फैल है और हर एक योजना फैल है। पिछले 3.5 साल की मैं बता दूं बात कि 3.5 साल में 67,000 के आसपास ट्रेनें रद्द हुई है। 67,000 ट्रेनें रद्द हुई है। और ममता जी, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब जब त्योहार आती है तो उस समय ट्रेनों को अधिक ज्यादा ये लोग रद्द करने का काम करते हैं। यूपीए सरकार की बात करती है तो यूपीए सरकार में अगर आप तुलना करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को वहां पर 0% मिलेगा। यूपीए सरकार की बात करते हैं ये लोग। यूपीए सरकार में क्या होता था ममता जी कि जो रूटीन में ट्रेन चलती थी वो तो चलती ही थी, लेकिन जब फेस्टिवल का समय होता था, त्योहार के समय होता था, उस समय हम स्पेशल अलग से ट्रेनें चलाते थे। शायद पिंकी जी को मालूम नहीं है। और रही बात, आप देखेंगे जब इनके समय में, नरेंद्र मोदी जी के समय में, जब ट्रेन को कैंसिल किया जाता है तो अचानक से मैसेज आता है। मतलब कल कोई यात्री जाने वाले हैं सफर में, आज रात में मैसेज आता है कि आप जिस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं वो ट्रेन को रद्द किया जाता है। वो भी कितने दिनों के लिए? 1 महीना और 1.5 महीना के लिए। मतलब अचानक से ऐसे मैसेज आता है। आप समझ रहे हैं ना कि हमारे देश की स्थिति क्या है। पिछले 3.5 साल से 67,000 जो ट्रेनें रद्द कर रहे हैं, जबकि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत सस्ता और अच्छा साधन होता है, क्योंकि महंगाई की मार से तो ऐसी भी सारी जो जनता है त्रस्त है। और एक अच्छा साधन है रेल, उनकी सेवाएं भी आप देखेंगे कि आम जनता को नहीं मिल पा रही है। तो जाहिर तौर पर है जो केंद्र में जो मोदी सरकार बैठे हैं वो वाकई में इतिहास के सबसे फैलवर सरकार साबित हो रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं ट्रेन के नाम पर ये लोग जो किराए में वृद्धि करते हैं, लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं दे पा रहे। प्लेटफॉर्म के टिकट में वृद्धि करते हैं, लेकिन सुविधा कुछ नहीं दे पा रहे। हमारी यूपीए सरकार में जो वृद्ध है, विकलांग है, छात्राओं के लिए बहुत कुछ सुविधाएं देते थे, लेकिन अभी सारी सुविधाओं पे कटौती कर दिए हैं। और रही बात, आप देखेंगे कि रेल को नई सूची जारी हुई है। आप जानकारी अपनी दुरुस्त करिए आदरणीय वंदना जी, जानकारी दुरुस्त करिए आप। 67,000 जो ट्रेन रद्द हुई है बता रही हूँ ममता जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ से राज्य से जो गुजरता है उसी ट्रेन की बात कर रही हूँ। अगर पूरा भारत के अगर हम निकालते हैं तो आप मानिएगा कि ये करीबन 1 लाख से कहीं अधिक ठीक है। पिंकी जी, क्या दिक्कत है? छत्तीसगढ़ सरकार से दिक्कत है, वहां के लोगों से दिक्कत है, या फिर सचमुच आधुनिकीकरण हो रहा है और कुछ समय बाद ट्रैक ठीक हो जाएगा? क्योंकि
कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ विरोध नीति जो है वो केंद्र सरकार अपना रही है। क्या सचमुच ये विरोध है? तो विरोध से तो जनता परेशान हो रही है, कांग्रेस को तो कोई परेशानी नहीं होगी। अरे देखिए, कांग्रेस तो जो ना कहे वो कम है। यहाँ पे तो कुछ भी बात होती है सीधा ये चढ़ के आ जाते हैं मोदी जी के ऊपर, सीधे आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इनको भूलना नहीं चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जनादेश दिया है, कांग्रेस को जनादेश दिया है। आपने छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति क्या ईमानदारी बख्शा है? आप बताइए ना, क्या बरता है ईमानदारी आपने? क्या अपने चुनावी घोषणाओं को पूरा किया है? उस और भी वंदना जी बोल दे तो ज्यादा अच्छा है। शराब ठीक है, आप दोनों अगर बोलेंगे तो दोनों की आवाज नहीं आ रही है। दोनों अगर बोलेंगे तो आवाज दोनों की कोलैप्स हो जा रही है। एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए। मैंने ममता जी वंदना जी को बोलिए मेरी बातों को सुने। सच्चाई रखने की हिम्मत, सुनने की हिम्मत उनको रखनी चाहिए। ऐसे बोलिए चल रही तो ट्रेन पर बात करिए ना, हिम्मत है तो। नहीं, मैं ट्रेन पे ही आ रही हूँ। आप बताइए 50 सालों में कांग्रेस ने रेलवे सुविधा कितनी प्रदान किया था लोगों को? आप आज सब्सिडी की बात करती हैं। अभी सब्सिडी जितने लोगों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन ठीक है पिंकी जी, पिंकी जी हम बात कर रहे हैं ये रद्द हुई ट्रेनों की। मैंने सीधा सा सवाल आपसे पूछा कि क्या आप विरोध, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, क्या आप विरोध की नीति अपना रहे हैं? ये सचमुच आधुनिकीकरण हो रहा है, इस वजह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, हाँ या ना? हमें जवाब दीजिए। आधुनिकीकरण हो रहा है। मैं इस पे कहना चाहूंगी, जैसा कि आपने ही बताया है कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति नए रेलवे परियोजनाओं के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, ट्रैक में सुधार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने संशोधित किया है। क्योंकि रेलवे लाइन तो एक ही है, ये है नहीं कि रोड स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे की तो रोड है नहीं कि अगर रोड पे हम पुलिया बना रहे हैं तो डाइवर्सन हम लगा दें। भाई ट्रेन की पटरी जो है, यात्रियों को तो उसी से यात्रा करना है, ट्रेन का तो वही रूट है। और अगर काम चल रहा है तो निश्चित उस पर तकलीफ तो होती होगी लोगों को, इसको हम भी जानते हैं। लोगों की जो संवेदनाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जब अच्छा काम होता है उसके लिए लोगों को भी तकलीफ होती है। और मेरे ख्याल से लोगों को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जनता से कभी कोई आवाज नहीं आ रही है। वैसे कांग्रेसी मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि चुनाव का टाइम है। इन्होंने 5 सालों तक छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करके सरकार में आए हैं। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब वंदना जी से ले लूंगी। मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास। इस बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से बयान सामने आए हैं, वो जरा हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करिए आप, छत्तीसगढ़ की जनता को जो आप लोगों सरकार रेलवे का निजीकरण करने का साजिश कर रही है। लगातार यात्री ट्रेनों को बिना किसी अनाउंस के, बिना किसी घोषणा के बंद कर दिया जा रहा है। यही नहीं, 2-3 महीना पहले लोग अपना रिजर्वेशन कराते हैं, लेकिन गंतव्य तिथि के दिन पता लगता है, यात्रा तिथि के दिन पता लगता है कि रेलवे की अमुक ट्रेन बंद कर दी है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली हजारों ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। राखी के समय, तीजा के समय, दिवाली के समय, त्योहार के समय ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग रेलवे से ऊब जाएं और नरेंद्र मोदी सरकार रेलवे को, अडानी को सौंपने की अपनी मंशा में सफल हो सके। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ, रेलवे के यात्री सुविधाओं को जो बाधा पहुंचाई जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आंदोलन करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश का आधुनिकीकरण कर रही है ताकि युवा तेजी से चल सके, युवाओं को सुविधाएं मिल सके। और इसी के तहत भारत देश के 540 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है और 2400 करोड़ रुपए उसमें लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी 9 स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कांग्रेस और आधुनिकीकरण दोनों में विरोधाभास है। जब जब आधुनिकीकरण होता है, कुछ दिक्कतें आती है तो कांग्रेस राजनीति करना शुरू करती है और विरोध करती है। अरे आधुनिकीकरण आप नहीं कर पाए, आज युवा पीछे हो जाएंगे अगर आधुनिकीकरण नहीं होगा। क्यों विरोध करते हैं? खाली कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, ये तो छत्तीसगढ़ में सिटी बस तक नहीं चला पाते और बात रेल की करते हैं। वंदना जी, अब आपके पास आऊंगी। बयान हमने दोनों पार्टियों के लगातार हम सुन रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इसलिए जो है ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आपकी अगर मैं बात सुनूं तो आपका ये कहना है कि ये त्योहारी सीजन है, इस वजह से सरकार ऐसे काम कर रही है, केंद्र में बैठी सरकार। लेकिन आपने एक और बयान ये दिया था कि 2023 में सबसे ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। आपने इतनी देरी क्यों कर दी इस बात पर आवाज उठाने के लिए? बहुत जल्द सरकार ने इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए था। देखिए ममता जी, हम पिछले 3.5 साल से इस पर आवाज उठा रहे हैं। शायद आपके मीडिया के माध्यम से आपको भी इसकी जानकारी होगी। और रही बात जैसे कि आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तो आप बताइए उसका एक विकल्प भी तो होता है कि अगर हम इस रेलवे ट्रैक को अगर सुधार रहे हैं तो हम उस रेलवे ट्रैक का उसका विकल्प ढूंढते हैं, ना कि पूरे जो ट्रेन है उसका रद्द नहीं किया जाता, जहां तक मेरी जानकारी में। क्योंकि अभी तीजा का त्योहार बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इस त्योहार का महिलाएं बहुत बेसब्री से इंतजार करती है। इन लोग तो नहीं चाहते, न रक्षाबंधन में चाहते हैं कि भाई बहन एक दूसरे के घर में जाए, मस्त मिल करके खुशी से त्योहार बनाए। तीजा के त्योहार में वही तो इन लोग चाहते क्या है भाई? क्यों छत्तीसगढ़ के जनता के साथ इतना सौतेला व्यवहार करते हैं? आधुनिकीकरण के नाम से जनता के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप देखेंगे, मेरी बहन जैसे बोल रही थी, बहुत लंबी लंबी बात कर रही थी, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर हट करके बात कर रही थी। आप बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि रेलवे की सुविधा में जो अभी अभाव है, आप जाकर के प्लेटफॉर्म में देखिए, उस गरीब को देखिए जो कई दिनों से टिकट के इंतजार में रहता है और टिकट होता है कि इस हफ्ते में मैं कहीं जाने वाला हूँ, उसका टिकट कैंसिल हो जाता है। जब वो प्लेटफॉर्म में जाता है, पूरी रात बिताता है, दूर कहीं गांव से आता है, आप उससे जाकर मिले हैं? नहीं मिले हैं, क्योंकि आप लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप लोग को मीडिया में इस तरह बीच में बैठ करके चिल्लाना है और आप लोगों को अपना नंबर बढ़ाना है। जनता के बीच जाकर के देखिए ना क्या स्थिति है। अब मीडिया के माध्यम से ममता जी कई बार हमको देखने मिलता है प्लेटफॉर्म में कितनी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वृद्ध हैं, माताएं हैं, रात भर गुजारती हैं। तो इन लोगों को कोई तकलीफ तो नजर आता नहीं है। वंदना जी, बातें आप सही कह रही हैं, नो डाउट, आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ट्रेनें रद्द हुई और उनका विकल्प होना चाहिए था। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि कांग्रेस ने इसको लेकर बहुत पहले से आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये समस्या तो बहुत लंबे समय से हो रही थी। समस्या क्यों नहीं उठाई गई? आप तब भी रेल रोको आंदोलन करते। जो इनिशिएटिव अब आप ले रही हैं जनता के लिए, वो कुछ समय पहले भी लिया जाता ना। कांग्रेस जनता तो इस वजह से भी नाराज है कि जो सरकार हमने चुनी, वो सरकार ने हमारी आवाज बहुत देर में उठाई। कांग्रेस के पास में कोई एजेंडा नहीं है आज के डेट में, और यही कारण है कि लोगों का ध्यान जो छत्तीसगढ़ की जो असफल और फेलवर जो सरकार है उनकी तरफ न जाए, इसलिए रेलवे की योजना करके बात को लेके आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से विहीन है, इनके पास में अपनी बातों को रखने के लिए नहीं है, बातों का जवाब नहीं है। आज ये बात कर रही है, वंदना जी कह रही है। ठीक है पिंकी जी, जब आपसे सवाल लूं ना, पिंकी जी जब सवाल आपसे लूं तो आप उस वक्त बोलिए, क्योंकि आवाज कोलैप हो रही है तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। तो प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब मैं सवाल आपसे लूं आप उस वक्त दो, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा कोलैप्स हो रही है। वंदना जी बात पूरी करिए जल्दी। मैं वही बोल रही हूँ ममता जी कि यहाँ पर अगर रेलवे की बात हो रही तो मैं आपको हर एक सवाल का जवाब रेलवे पर दे रही हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिंकी जी कभी रेलवे पर बात न करके वो मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा, अगर मुद्दे को भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। आज आप करके रखा है। मोदी सरकार कोई सुविधा नहीं दे रहा है। आज जो जनता है मोदी सरकार आने वाले समय में इनको सबक सिखाएंगे, इसीलिए इन लोग। लेकिन वंदना जी क्यों केंद्र सरकार को, वंदना जी केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ से क्या दिक्कत हो सकती है? आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नीतियां गलत हो रही हैं, गलत हो रही हैं, क्या दिक्कत हो सकती है? कितना सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के जनता के साथ कर रहा है। हम किसानों की भी बात करते हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ के किसान के साथ कितना सौतेला व्यवहार कर रहा है, ये छुपा नहीं है। कोरोना काल में यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कितना मोदी जी ने सौतेला व्यवहार किया था, ये छिपा नहीं है। ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, इसीलिए मोदी जी ने चावल नहीं दिया कोरोना में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भूपेश बघेल की सरकार ने गड़बड़ नगर छत्तीसगढ़ में जो काम किया है, आज मोदी जी की पड़ गई है, क्यों हमारा परेशान है मोदी जी, क्यों परेशान है? पिंकी जी, काउंटर उस बात पर करिए जो बात सटीक लगे, काउंटर उस बात पे करिए। सवाल वंदना जी ये उठता है कि आपका ये कहना है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है इसलिए बीजेपी चाहती है और इस तरीके से हथकंडे अपना रही है, लेकिन चुनाव तो नजदीक है, बीजेपी को तो और काम करने चाहिए ताकि वो वापस सत्ता में आ सके। मोदी जी के समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में नहीं ले रहे हैं क्या? धान तो आज अगर समर्थन मूल्य की खरीदी हुई है और सरकार आज दावा करती कि 25 रुपया दे रहे हैं, तो मोदी जी का योगदान कितना है बता दें वंदना जी, अपने मुंह से आपके सामने कबूल कर लें। आज ये कोविड की बात करती है, कोविड में क्या परिवार को राशन देने की कांग्रेस ने किया है, जो जरूरतमंद लोग थे उनके राशन को खाने का काम कांग्रेस की है। वंदना जी इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए मीडिया के सामने। आज आप आरोप लगाती है कोविड में कितनी से बदतर स्थिति जो छत्तीसगढ़ की थी, कांग्रेस। पिंकी जी हम कोविड पे बात नहीं कर रहे हैं, कोविड पे बात नहीं हो रही है, कोविड पे बात नहीं हो रही है। आप दोनों को मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, ये कोविड पे बात नहीं हो रही है। और आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है तो मैं आखिरी आप दोनों से एक राय लेना चाह रही हूँ, इसलिए प्लीज आप एक दोनों को काउंटर मत कीजिएगा। पिंकी जी आखिरी सवाल यह है, इसका सटीक से जवाब आप दीजिएगा। सवाल ये है, ये भी जायज सवाल है कि ठीक है आप लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं, आपने वैकल्पिक रास्ता क्यों नहीं दिया है जनता के लिए? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, ये कोई एनएच का रोड तो है नहीं कि रोड हटा बाजू से हम रोड बना दें। रेलवे का तो एक निश्चित जो रूट है उसी रूट को हम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ट्रेनें रद्द हो गई हैं। सुविधाएं हम जो बेहतर से बेहतर लोगों को दे सके, लेकिन जो जनवरी से रद्द हुई है वो अभी तक सितंबर तक चली नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। पिंकी जी जो जनवरी में रद्द हुई थी ना वो सितंबर तक नहीं चली है, दिक्कत हो रही है लोगों को, इसीलिए ये आवाज उठ रही है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। उम्मीद है अगली बार जब आप बैठे तो ये रिजल्ट मैं आपसे जरूर जानूं। मैं लौटूंगी आपके पास। वंदना जी देखिए आधुनिकीकरण हो रहा है, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा, और अगर आधुनिकीकरण होगा तो दिक्कतें होंगी, और दिक्कतें होंगी तो उसके लिए जनता को वैकल्पिक रास्ता देना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी जनता की आवाज को उस समय नहीं उठाना चाहिए जब चुनाव नजदीक हो, ये आपको भी मानना पड़ेगा। देखिए ममता जी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। पिछले सहमत आप इसलिए नहीं होंगी क्योंकि चुनाव नजदीक है और मैंने चुनाव पे जिक्र कर दिया है, इस पर आवाज उठाया और इस पर मोदी जी को हम लोग जगाएंगे। अगर वो नींद से सो जाते हैं तो 2024 में उनको सत्ता से हटाएंगे, ये देश की जनता कसम खा रही है, क्योंकि हेलवट सरकार जो है वो मोदी सरकार है, जिनकी हर नीति ठीक है। वंदना जी और पिंकी जी, वंदना जी और पिंकी जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर मुद्दा रेलवे को लेकर है, आखिर ट्रेनें क्यों रद्द हो रही हैं, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। और एक तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है इसलिए ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हम लोग आधुनिकीकरण, ट्रैकों की मरम्मत करा रहे हैं, उन्हें और स्पीड ट्रेनें हो सके वहां पर, इसकी कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि इन सब में जो जनता पिस रही है, जनता आखिर क्या इस पर रिएक्शन देती है और कब तक ये ट्रेनों का जो कैंसिल होने का सिलसिला है वो थमता है, और आगे जो रेल रोको आंदोलन है उसका कितना असर होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।